गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज अपने जो टाइटल है आपके सामने दिख रहा है, द रोड फ्रॉम जीरो टू हीरो। सामने आपके सामने लिखा हुआ है इंग्लिश में द रोड फ्रॉम जीरो टू हीरो, यानी अपना सरस्वती कोचिंग संस्थान जो अपने यहाँ से सूरजगंज में चल रही है, उसमें 8वीं बोर्ड, 10वीं बोर्ड और 12वीं बोर्ड, इन तीन क्लास के लिए जो बोर्ड क्लास है, इन तीनों के लिए एक नया रोड फ्रॉम जीरो टू हीरो, जो कमजोर विद्यार्थी है, जो जीरो है, इसको किस प्रकार हीरो बनाया जाए। अब यहां पर विद्यार्थी को हीरो किस प्रकार बनाया जाएगा कि उसको अच्छा परसेंट बनाकर 10वीं बोर्ड हो, 12वीं बोर्ड हो, 8वीं बोर्ड हो, किस प्रकार वो अच्छा परसेंटेज बनाए, वो अपना एक रोड, एक सफर शुरू हो रहा है। आज 31 तारीख को अपना मैं पूरा लेके आया हूं सामने, आपके सामने कि किस प्रकार इनका आगे बोर्ड क्लास के लिए किस प्रकार तैयारी करेंगे हम। इन बोर्ड क्लास के विद्यार्थियों के लिए आने वाला समय, जो मार्च में बोर्ड एग्जाम होने वाला है, शायद 15 फरवरी के बाद में, तो 1.5-2 महीने अपने पास में है, और इन 1.5-2 महीने में हम किस प्रकार बच्चों को तैयारी करवाए, विद्यार्थियों को किस प्रकार अच्छे परसेंटेज बनाए। कमजोर विद्यार्थी है, जो बहुत कमजोर है, उसको किस प्रकार आगे लेके जाए, उसके परसेंटेज में कैसे ग्रोथ की जाए, वो काम अपना शुरू हो रहा है। तो वही लिखा हुआ द रोड फ्रॉम जीरो टू हीरो, 8 बोर्ड, 10 बोर्ड और 12 बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए। क्लास शुरू करने से पहले मैं एक कोटेशन से आपको स्टार्ट कर रहा हो। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती। अगर जीत हो जीतने की, अगर जीत हो जीतने की, तो हार भी हरा नहीं सकती। आप में कुछ करने का क्षमता है तो आप सब कुछ कर सकते हो। आप में जीतने की जीत है, नहीं मैं परसेंटेज बना सकता हो, मैं अभी कमजोर हो, 6-7 महीने तैयारी नहीं की और अब मैं अच्छे परसेंटेज बना सकता हो, तो वो जीत आप में है, तो आप अवश्य जीत जाओगे। जीतने की वो कला आप में होनी चाहिए। तो मैं आप सभी को यही बोल रहा हूं, 6-7 महीने आपने तैयारी कैसे की है, किसी की अच्छी हुई होगी, किसी ने कंटिन्यू रखी होगी, किसी ने कंटिन्यू नहीं रखी होगी। तो मैं आप सभी को ये बोल रहा हूं, अब 6-7 महीने आप जो किया है उसको आप इतना माइंड में नहीं लेना है। अब अपने कल से किस प्रकार जीते अपन, किस प्रकार अच्छे परसेंटेज बनाए, किस प्रकार अपने ग्रोथ करें, 1.5-2 महीने में वो काम अपन करेंगे। और आप भी ईमानदारी से हमारे साथ हम जैसे मेहनत करवाते हैं, आप भी ऐसी मेहनत करें, तो आप अवश्य, आपकी वो जीत है वो जीत में बदल जाएगी। अब अपने यहाँ पर इस कोचिंग सेंटर में किस प्रकार अलग अलग विषय का अध्यापक है और उनके द्वारा किस प्रकार स्टडी प्लानिंग जो हमने डिसाइड किए हैं, इस तरह से हम तैयारी करवाएंगे। बोर्ड क्लास के स्टूडेंट्स हैं, इन तीनों क्लास के लिए हम स्टडी प्लानिंग लेके आए हैं, और स्टडी प्लानिंग में हम क्या क्या हम आपके तहत आपको पढ़ाई करवाएंगे, वो हम लेके आए हैं। तो पहला यहां से दिया हुआ आपके सामने लिखा हुआ है ग्रुप डिवाइडेड। हम ग्रुप डिवाइड करेंगे। 8वीं बोर्ड है तो उनके जो विद्यार्थी है, जो स्टूडेंट्स है, उनके ग्रुप बनाएंगे। 10वीं बोर्ड का ग्रुप बनाएंगे। 12वीं स्टूडेंट्स है बोर्ड क्लास के, उनके ग्रुप बनाएंगे। और ग्रुप कैसा होगा, ABCD। जैसे कि ए वाला है तो उस ए वाले के लिए हमने ग्रुप बनाएंगे। भाई जो बच्चा 90%, हमारे यहाँ पर जो भी टेस्ट होंगे, क्या होंगे, टेस्ट, मेजर टेस्ट होंगे, और उसमें यदि 80 नंबर का जो पेपर होगा और उस 80 नंबर में मेजर टेस्ट में 70 से जो ऊपर लाएगा,
उसको एक ग्रुप में रखेंगे। यानी जो 90% बनाने जिसको भी बोर्ड क्लास में 90% अबव उसको एक ग्रुप में रखेंगे। इसका टारगेट है 90%। आगे वो बोर्ड में एक ग्रेड बनाना है, वो एक ग्रेड में आएगा। यानी ग्रुप जिसका होगा वो ए होगा। 10वीं बोर्ड में ए 90% अबव बनाने हैं, एक ग्रुप में आएगा। 12वीं बोर्ड में 90% अबव बनाने हैं, एक ग्रुप में आएगा। और जो बी ग्रुप में वो आएगा जिस स्टूडेंट को टारगेट है कि 80% अबव। 10वीं बोर्ड में 80% अबव लाने हैं तो बी ग्रुप में आएगा। 12वीं बोर्ड में 80% ऊपर अबव टारगेट है, वो बी ग्रुप में होगा। और 8वीं बोर्ड में और सी ग्रुप में वो होगा स्टूडेंट्स जो 70% अबव इसके सपना है बनाने का, वो हमारा सी ग्रुप होगा। कि भाई मैं 70% सब बना सकता हूँ, मेरे में इतनी क्षमता है। मेरे में इतनी क्षमता नहीं है 90। स्टूडेंट चाहे तो सब कुछ कर सकता है, लेकिन सर मेरे पास इतना समय कम समय में है और मुझे 70% तक जाना है, तो वो सी ग्रुप में हमारे यहाँ पर रहेगा। उसके बाद में डी ग्रुप वो होगा जो 60% आसपास रहेगा। इससे क्या होगा, कंपटीशन होगा। जो 90% वाले हैं इनके बीच में कंपटीशन होगा कि हाँ, कंपटीशन से वो बच्चे पढ़ेंगे। यहाँ पर मेजर टेस्ट होंगे, उसमें कंपटीशन होगा, तो उनका एक तैयारी होगी। क्या होगी? तैयारी। बी ग्रुप में होगा 80% वाले, तो उनके बीच में कंपटीशन होगा। सी ग्रुप में 70% उनके बीच कंपटीशन होगा। डी ग्रुप में 60% वाले हैं, उनको पास होना है, करीबन यहां तक आना है, तो उनको बीच में कंपटीशन होगा। अब इसमें क्या होगा, अपने यहाँ पर मेजर टेस्ट होंगे और जिसमें जो भी विद्यार्थी अच्छे नंबर लाएगा वो ग्रुप में बदलता रहेगा। यदि बी ग्रुप वाला 80% बना रहा है और वो उसका तैयारी 90% जैसी हो रही है, उसको ए में लाएंगे। सी ग्रुप वाला 80% नंबर ला रहा है और वो ए जैसे मेहनत कर रहा है, उसको ए ग्रुप में लाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको चीजें? और ए वाला लग रहा है कि 90% है और वो बस कह रहेगा, होशियार है कि 90% बढ़ाऊंगा सर, पर पढ़ता कुछ नहीं है, तो उसको सी में लाएंगे, डी में लाएंगे या बी में लाएंगे। जो विद्यार्थी जिस स्तर पर तैयारी करेगा उसके ग्रुप बदलते रहेंगे। तो वो आप में क्षमता है, आपको किस ग्रुप में आना है, ए में आना है, बी में आना है, सी में आना है, डी में आना है। यदि आप में क्षमता है तो आप ए में आ सकते हो। कोई कमजोर नहीं है विद्यार्थी, लाइफ में कुछ कमजोर नहीं होता है, मेहनत करने वाला चाहिए। आप चाहो तो आप सभी ए में आ सकते हो, आप चाहो तो बी में आ सकते हो। वो आपकी क्षमता, आपकी योग्यता और आपकी मेहनत हम डिसाइड नहीं कर सकते, वो आप डिसाइड कर सकते हो कि सर मेरे में इतनी कैपेसिटी है, इतनी एबिलिटी है कि मैं ए में आऊंगा। दूसरा पॉइंट है, हमारे यहाँ पर माइनर टेस्ट होंगे टॉपिक वाइज। हर टॉपिक का, जैसे कि लेसन फर्स्ट है तो उसका टेस्ट होगा, लेसन सेकंड है उसका टेस्ट होगा, लेसन थर्ड है उसका टेस्ट होगा। तो ऐसे टॉपिक वाइज माइनर टेस्ट होंगे, इसको बोलते हैं क्लास टेस्ट। तो उसका एक रजिस्टर बनाना है सभी को, और जितने भी हमारे यहाँ पर टॉपिक वाइज जितने भी विषय आपको पढ़ा रहे हैं उन सभी विषयों के टेस्ट यहाँ पर होंगे, माइनर टेस्ट होंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे। और एक होगा हमारा मेजर टेस्ट, जिसको बोलते हैं वीकली टेस्ट होगा, 7 दिन में एक बार। और उस मेजर टेस्ट में पता चलेगा कि वो बच्चा या वो विद्यार्थी कैसी मेहनत कर रहा है। उससे डिसाइड होगा कि वो ए में है, बी में या सी में या डी में है। तो एक वीकली टेस्ट होगा, मेजर टेस्ट होगा, एक पेपर आएगा आपका, बोर्ड के हिसाब से पेपर बढ़ेगा और आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी इन माइनर टेस्ट से, मेजर टेस्ट है कि आप आराम से अच्छे परसेंट बना सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अंडरस्टूड? सबको समझ में आ रहा है? ओके। अगला है तीसरा, अपने पास में लिया हुआ स्टडी प्लानिंग का टॉपर रैंक लिस्ट। जो भी हमारे यहाँ पर टॉपर होंगे, देखो हमारे पास ये नोटिस बोर्ड है और हमारे यहाँ पर जो मेजर टेस्ट लेंगे उसमें जो टॉपर होगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उनकी लिस्ट यहाँ पर लगाएंगे। इससे पता चलेगा कि भाई कौन सा विद्यार्थी कैसी मेहनत कर रहा है, कौन टॉपर रह रहा है और उनको प्राइज मिलेगा।
हर टॉपर फर्स्ट सेकंड खड़ा आ रहे हैं उनको प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, प्राइज देंगे, इनाम भी देंगे, इससे उनमें एक पढ़ने की और मेहनत करने की क्षमता विकसित हो। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आता इसका पॉइंट? पक्का समझ में आ रहा है? यस सभी को? यस सर। ओके। अगला है सभी विषयों का अध्यापन। हाँ, हम सभी विषयों को मेहनत करवाएंगे। एक गुरुकुल की एकमात्र कोचिंग है जो सभी विषयों को लेकर चल रही है। मैं किसी कोचिंग की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये वास्तविकता आपको समझनी पड़ेगी कि भाई एकमात्र कोचिंग है जो सभी विषयों को लेकर मेहनत करवा रही है। सभी विषय जितने आप देख लो, आप खुद जाकर पता कर सकते हो कि बस मैथ्स हो, इंग्लिश हो या एक दो विषय हो, पढ़ाकर रवाना बच्चों को कि भाई बच्चों को जो 10वीं बोर्ड में, 8वीं बोर्ड में, 12वीं बोर्ड में, भाई जो बोर्ड क्लास है इनके जितने भी विषय है तो सभी विषय क्यों रखिए, एक दो विषय की रखते। और कोचिंग पढ़ाने से मार बनाया, मैथ्स हार्ड है, इंग्लिश हार्ड है, इनको पढ़ाओ बस कि भाई हार्ड तो वही है, ये हार्ड तो कुछ नहीं लाइफ में, लेकिन साथ में हिंदी है, संस्कृत है, सामाजिक विज्ञान है, वो भी तो पढ़ो। और हम यहाँ हमारे यहाँ कोचिंग सेंटर में हम वो भी पढ़ाएंगे। इससे क्या होता है, बच्चे सामाजिक संस्कृत तो पढ़ता नहीं है, कभी कभी पढ़ता है, और कभी कभी पढ़ता है तो बच्चा उसके परसेंटेज टूट जाते हैं। सामाजिक विज्ञान का पेपर आता है, देख लेना आप बोर्ड एग्जाम में, तब तो उसके ये माइंड खुल जाता पूरा। ये साइंस का पेपर ऐसा नहीं आया, सामाजिक विज्ञान का पेपर आता है। तो डरना नहीं, हम यहाँ पर सभी विषयों के ऊपर मेहनत करवाएंगे। सामाजिक विज्ञान हो, हिंदी हो या संस्कृत हो, विज्ञान हो, इंग्लिश हो या गणित हो, आपके सभी विषयों की मेहनत होगी। 12वीं में जो आपके सब्जेक्ट है 12वीं वालों को वो पढ़ाया जाएगा। अरे हर सब्जेक्ट में मेहनत होगी तो बच्चा आराम से परसेंटेज बनाएगा। तो ये है। अगला है ओल्ड बोर्ड पेपर सॉल्यूशन। जितने भी ओल्ड बोर्ड पेपर है वो जरूरी है सॉल्यूशन करवाने, कि बच्चों को पता चले कि बोर्ड एग्जाम में पेपर ऐसे आता है, इससे उनका डर है वो हट जाएगा। तो ओल्ड पेपर हम यहाँ पर सॉल्यूशन करवाएंगे आपको। अगला है नोट्स प्रोवाइडेड। हमारे जो इतने नोट्स है बना चुके हैं यहाँ तक, आज तक, वो नोट्स आपको मिलेंगे, चाहे 12वीं वाला हो, 10वीं वाला हो या 8वीं वाले को, उनको नोट्स दिए जाएंगे। अगला है टेस्ट न देने पर एडमिशन रिजेक्ट होगा। ये हमारा खास पॉइंट है, इस पर स्टार लगा दो आप एकदम से। मैं उसको मोस्ट बोलता हूं। हमारे को देखो टेस्ट नहीं देगा, अब जो विद्यार्थी नियम में नहीं रहेगा, तो नियम में रहेगा तो भी रिजल्ट मिलता है, आपको पता ही है, पता है नहीं पता आपको? और वो टेस्ट नहीं देगा, वो सपना है 90% का, टेस्ट नहीं देगा, वो सपना है 80% का, तो सपना पूरा होता नहीं। सपना मेहनत करने से, पढ़ने से सपना पूरा होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आपको टेस्ट नहीं दोगे, हमारे नियम में नहीं रहोगे, मैं सीधा एडमिशन रिजेक्ट कर दूंगा। भाई मेरे यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है, आपकी जा मजे करने वाला मजे करो, जाकर मेरे यहाँ पर पढ़ाई होगी। हाँ, एंजॉय करना चाहिए, एंजॉय जिंदगी में करना चाहिए, लेकिन अभी पढ़ाई का समय है तो पढ़ाई बहुत जरूरी। 2 महीने आप मेहनत करोगे, 2 महीने आप अच्छे से यहाँ पे आकर टेस्ट दोगे, यहाँ पे आकर डाउट पूछोगे टीचरों को, तो आपका रिजल्ट अच्छा होगा, आप में वो क्षमता विकसित हो जाएगी, नहीं मैं अच्छा परसेंट बना सकता हूँ। तो भाई यहाँ पर टेस्ट नहीं देगा, नियम में नहीं रहेगा, तो इसका एडमिशन रिजेक्ट कर दूंगा, मेरे को कोई ग्रेज नहीं है। हमारे यहाँ पर मेहनत करवाते हैं, मेहनत खाते हैं, अच्छी मेहनत करवाएंगे तो ऑटोमेटिक स्टूडेंट आते हैं, हम किसी के पीछे भागते नहीं। अगला है प्री बोर्ड एग्जाम। हाँ, हम यहाँ पर प्री बोर्ड एग्जाम भी लेंगे। आपके हर सब्जेक्ट का, हर विषय का एक प्री बोर्ड होगा 80 नंबर का, जो आपकी बोर्ड एग्जाम, और ऐसा पेपर बढ़ाएंगे जो आपको लगेगा बोर्ड एग्जाम का पेपर है, तो आपका वो डर पूरा निकल जाएगा और आपको भी एक अनुमान लग जाएगा कि हाँ मैं कहाँ 90% पे हो, 80% पे हो या कहाँ पे हो। आपकी जो वास्तविकता है वो पता चल जाएगी। तो प्री बोर्ड एग्जाम भी यहाँ पे होंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने नोट में लिखे हैं 90% एबव स्टूडेंट्स को। अब हमने एक अच्छे एक क्वालिटी विकसित की है कि भाई बच्चों को और क्या दिया जाए। तो 90% एबव, जो विद्यार्थी 90% एबव बनाएगा उसको एजुकेशनल टूर, आपको पता है सरस्वती कोचिंग का हर साल
एजुकेशन शैक्षिक भ्रमण के लिए कहीं कहीं जाते हैं, उदयपुर, गुजरात, कहीं भी हम जाते हैं, तो उसको फ्री में लेके जाएंगे। क्या लेके जाएंगे? फ्री में, उसका कोई चार्ज नहीं। जो 90% अबव बनाएगा उसको फ्री में, चलो फ्री में, कोई चार्ज नहीं, घूमना घूमना एंजॉय करो कुछ दिन, खाना वाना सब फ्री उसके लिए। तो उसको है कि नहीं, मजा आएगा नहीं है? हाँ, तो एजुकेशनल टूर इससे अच्छा आएगा कि नहीं आएगा? तो एंजॉय होगा कि नहीं होगा? यानी उसके लिए 90% बनाएगा, एजुकेशनल टूर के लिए फ्री, कोई चार्ज नहीं, और सिल्वर मेडल मिलेगा विद ट्रॉफी। उसको हमारे यहाँ पर प्रतिभा सम्मान समारोह होता है हर साल, उसको वहां पर सिल्वर मेडल मिलेगा और विद ट्रॉफी सर्टिफिकेट मिलेगी। अच्छा है कि नहीं है? मेहनत करना चाहते हो नहीं चाहते? पक्का? 80% अबव बनाएगा उनको ट्रॉफी मिलेगी और सर्टिफिकेट मिलेगा, और जो 70% बनाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है ना, ये गर्ल्स के लिए है, ये सिर्फ गर्ल्स के लिए, ओनली फॉर गर्ल्स, ओनली गर्ल्स, ओनली फॉर गर्ल्स के लिए है ये बात। 70% अबव, जो गर्ल्स 70% अबव बनाएगा यानी 70% से ऊपर बनाएगी गर्ल्स, उनको सरस्वती पुरस्कार सम्मान मिलेगा। अब ये पुरस्कार क्या होगा, कैसा होगा? अच्छा ही होगा और शानदार मिलेगा। सरस्वती पुरस्कार मिलेगा अपने जिस कोचिंग सेंटर का नाम है सरस्वती माँ, जो विद्या की देवी है, वाणी है, उनके नाम से ही हमने सरस्वती पुरस्कार रखा है, और ये सिर्फ ओनली फॉर गर्ल्स को ही मिलेगा। जो गर्ल्स 70% पर बनाएगी, और अच्छा इनाम होगा। आप भी बोलोगे नहीं, वास्तव में इनाम है, अच्छा इनाम मिलेगा, और वो प्रतिभा सम्मान समारोह होगा अपना हर साल, उस प्रतिभा सम्मान समारोह में मिलेगा। तो हैप्पी? अंडरस्टूड? और विद्यार्थी को अपने आप पर, विद्यार्थी को क्या क्या अध्ययन सामग्री लानी है, देखिए, तो रजिस्टर बनाने हैं आपको, हर विषय का अलग अलग रजिस्टर बनाने, अच्छे वाले रजिस्टर बनाने हैं। ऐसे नहीं आप 20-25 वाले रजिस्टर लिखा, देखो पैसों खर्च करो, मैं मानता हूँ किसी की स्थिति खराब होती है, लेकिन अपन पैसा कहाँ खर्च कर रहे हैं? अच्छे काम में खर्च करेगा नहीं कर रहे हैं? हाँ, ऐसा तो अपन खूब खर्च करते हैं। हाँ, मोबाइल चलाना तो, रिचार्ज करना तो पैसे है, इंस्टाग्राम चलाना तो पैसे है, पढ़ाई तो पैसे की नहीं है। देखो आज अपन पैसा पढ़ाई में, मैं क्या बोल रहा हूँ याद ध्यान, मैं आज आप पढ़ाई में पैसा खर्च करोगे, आपको आगे फ्यूचर में ब्याज समझ मिलेगा। भाई मैं भी इस तरह से निकला हुआ, हमने भी पढ़ाई में खर्चा किया, तब जाके आज ब्याज समझ हमारे पेरेंट्स को दे रहे। तो आप भी अपने पेरेंट्स को ब्याज समझ दोगे, तो पैसा खर्च करना है, थोड़ा बहुत ज्यादा खर्चा नहीं है। ये विद्यार्थी को रजिस्टर बनाने, हर विषय के रजिस्टर बनाने अलग अलग, ठीक है? अच्छे रजिस्टर लाने हैं, स्प्रिंग वाला दो अच्छे लाना रजिस्टर, क्लासमेट्स के अगर अच्छे रजिस्टर आते हैं तो वो रजिस्टर लाना, हर विषय के अलग अलग रजिस्टर लाने हैं। समझ में आया क्या? आपकी अच्छी तैयारी करवाएंगे, बढ़िया तैयारी करवाएंगे। दूसरा पेन लानी, आपको पता ही है, ब्लैक पेन यूज करनी है अंदर, कैसे ब्लैक पेन यूज करते हैं बोर्ड एग्जाम में वो सिखाएंगे आपको। तो अच्छी वाली पेन लानी है आपको, हाइलाइटर लाने हैं, नोट्स में आपको हाईलाइट करने के लिए बताएंगे आपको। और ज्योमेट्री बॉक्स, देखो 10वीं वाले 8वीं वाले यही गलती करते हैं, और 12वीं वाले जो भी मैथ्स वाले बच्चे हैं, मैथ साइंस के बच्चे हैं, गणित विज्ञान के, वो ज्योमेट्री बॉक्स साथ में रखते ही नहीं, और जब अंदर फिर वो कहते हैं, फिर इनकी आदत खराब पड़ जाती है। देखो ज्योमेट्री बॉक्स सब साथ में रखो। आप बोलते हैं कभी तो मैथ्स में दूसरा प्रश्न ज्योमेट्री बॉक्स की जरूरत नहीं है, अरे जरूरत नहीं है, पर साथ में रखो, तब जरूरत पड़े, फिर अपनी वो आदत हैबिट खराब बन जाती है, फिर एग्जाम में भी अपन वो चलेगा ज्योमेट्री बॉक्स, उससे पेन से खींचते हैं, नंबर कटते हैं। ज्योमेट्री बॉक्स साथ में रखना है, जो भी आपका सामान मैथ्स में विज्ञान में चाहिए वो साथ में रखना है। माइनर टेस्ट के रजिस्टर आपको, क्लास टेस्ट अपने यहाँ पर होंगे, उसके रजिस्टर आपको एक रजिस्टर बनाना है, ओनली फॉर एक बड़ा सा अच्छा वाला बनाना है आप, एक रजिस्टर सभी विषयों के उसमें टेस्ट लेने, एक रजिस्टर बनाना है। अंडरस्टूड? यस सर। और फाइल बनानी है, जो भी अपने यहाँ पर मेजर टेस्ट होंगे उसके पेपर आएंगे, क्या आएंगे, तो उसके आप 10 रुपए वाली फाइल ला लेना। तो पेपर आप घुमाओगे नहीं, तो क्या होगे, एक पेपर बैग में है, एक पेपर
घर पे कहीं आलिया है, उस आलिया में पड़ा है, एक पेपर कहीं जेब में पड़ा है, तो ऐसा आपको तैयारी नहीं करनी। जितने भी हम मेजर टेस्ट लेंगे उसके पेपर आपके पास में आएंगे, वो फाइल में डालने, क्या करने हैं, फाइल में। जिससे क्या होंगे, बोर्ड एग्जाम से पहले, जैसे आपके बोर्ड एग्जाम स्कूल में होने वाले हैं, उससे पहले आप वो पेपर एक बार और सॉल्व कर सकते हैं। तो आपके पेपर आपके पास सुरक्षित रहेंगे। और नोट्स, आप जो नोट्स आपके पास में नोट्स है वो लेकर आने हैं। नोट्स जिसके पास नहीं है तो मेरे से संपर्क करना है, मैं उसको नोट्स दूंगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नोट्स जरूरी है, क्योंकि नोट्स अभी अपने पास लिखना समय नहीं है। नोट्स अपने पास समय इतना नहीं है कि हम लिखे। नोट्स के लिए आपको क्या करना है, आपके पास में है तो वो लेकर आने हैं। देखो लेकर आने पड़ेंगे, ऐसा नहीं भूल गया है ना, वो घर पे पड़े हैं ना, नहीं, साथ में लेकर आने हैं नोट्स। और नहीं है तो मेरे संपर्क करो, मैं उसको नोट्स दूंगा। समझ में आया नहीं आ रहा है? पक्का समझ में आ गया? ठीक है। और देख लो, कमजोर विद्यार्थी के लिए विशेष तैयारी। जो भी कमजोर विद्यार्थी है, जो लगता है कि भाई मैं बहुत इसी स्टेज पे खड़ा होकर फेल हो सकता हो और बहुत कम परसेंट बन सकते हैं, घबराना नहीं भाई। मैं अपने कोचिंग सेंटर साथ में उसके ऐसी तैयारी करवाएंगे 2 महीने में कि वो सिकंदर बन जाएगा, अच्छा बन जाएगा, और वो उसका ऐसे परसेंट बनाएगा। पिछले साल का रिजल्ट देख लो, जो कमजोर विद्यार्थी थे उनको पूछ लो, आज उनको खुश है, क्योंकि भी हमने ऐसी तैयारी करवाई है, हमारे पास ऐसे तरीके हैं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? बेस्ट क्वालिटी के हम तरीके से, उस तरीके से तैयारी करवाते हैं, तो वो घबराना नहीं है, कमजोर के लिए अच्छा तैयारी करवाएंगे। और लास्ट में अंतिम में लिखा हुआ है, तो वो पत्थर नहीं जो हार कर बैठ जाए। भाई देखो, कोई विद्यार्थी ऐसा कमजोर नहीं है। कमजोर तो क्या मानसिकता बनाई है कि कमजोर 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 कमजोर, कुछ नहीं होता लाइफ में, सब कुछ कर सकते हो। तो वो पत्थर नहीं जो हार कर बैठ जाए, तो वो पत्थर नहीं जो हार कर बैठ जाए, तो वो चट्टान है जो समुद्र को भी लांघ सकता है। आप में इतनी क्षमता है कि आप समुद्र को भी लांघ सकते हो। समझ में आ रहा है? जितने भी बड़े बड़े जो बड़े हैं, देखो 90% वाला भी कोई भगवान घर से ऐसे आता नहीं है, वो मेहनत करता है, वो उसी तरह से ही तैयारी करता है। तो आप क्या करते हो, जो 90% नहीं बनाता है वो क्या करता है, गलतियां करता है। तो गलतियां आप 2 महीने गलतियां कम कर दो। हम बता रहे वैसा कर दो आप, हमने बताया वैसा कर लिया उस विद्यार्थी के, उसका परसेंटेज आराम से बढ़ेगी, लिख कर दे रहा हूं गारंटी। तो कौन कौन तैयार है? सभी तैयार है कि नहीं है? yes, पक्का? yes, और जो ऑनलाइन देख रहे उनको भी कह रहा हो कि भाई आप भी यदि मेहनत करना चाहते हो तो हमारे कोचिंग सेंटर में प्रवेश ले वे जरूर। 1 तारीख से जल्दी आप आकर हमारे यहाँ प्रवेश ले वे, तो उसकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करवाएंगे, ये मेरी गारंटी है। ये ललित माली का वादा है, इस कोचिंग का सेंटर का वादा है। थैंक यू, धन्यवाद।